मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। तो आत्मा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमने कल थोड़ा सा अध्ययन किया, आत्मतत्व जाति की सिद्धि की चर्चा की। तो आज हम लोग थोड़ा सा दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। आत्मेन्द्रियादि अधिष्ठाता करणमि सकर्तृकम्। आत्मा इंद्रियों का अधिष्ठाता है, क्योंकि करणमि सकर्तृकम् यह शब्द आत्मा में प्रमाण प्रदर्शित करने के लिए ग्रंथकार ने लिखा है। तो संदर्भ के अनुसार ग्रंथकार स्वयं इसकी व्याख्या करेंगे तो हम उसको समझ लेंगे। आत्मानम निरूपयति आत्मेन्द्रियादि अधिष्ठातेति। उसके अनंतर हमने आत्मतत्व जाति की सिद्धि की। सुख दुखादि समवाय कारणता अवच्छेदक होने के कारण आत्मतत्व जाति की सिद्धि होती है। यहाँ पर प्रश्न आया था कि सुखादि समवाय कारणता अवच्छेदकतया सिद्ध जो आत्मतत्व जाति है वह ईश्वर में कैसे रहेगी। तो ग्रंथकार ने कहा ईश्वरी भी सा जाति अस्ति एव, क्योंकि ईश्वर में सुखादि की स्वरूप योग्यता रूपा कारणता है। तो प्रश्न आएगा स्वरूप योग्यता रूपा कारणता है तो कदाचित अवश्य फल देना चाहिए। नित्य से स्वरूप योग्यते फलावश्य भाव नियम, यह हमारा नियम है। तो उसके लिए ग्रंथकार ने कहा था जहां पर यावत सामग्री के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, वह कारण यदि नित्य है उसमें हम लोग स्वरूप योग्यता रूपा कारणता भी नहीं मानते हैं। किंतु नित्य हो अथवा अनित्य हो, उसको कार्य को उत्पन्न करने के लिए सामग्री चाहिए। तो सामग्री के समावधान न होने के कारण कहीं पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही हो तो वहां पर स्वरूप योग्यता की हानि नहीं होती है। अतः ईश्वर क्योंकि आत्मा है, उसमें सुख दुख की स्वरूप योग्यता है, किंतु अधिष्ठ आदि अन्य जो कारण है उनके समावधान न होने के कारण ईश्वर में परमात्मा में सुख दुख आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। तथापि उसमें स्वरूप योग्यता में कोई बाधा नहीं है। तो इसकी हमने चर्चा कल कर ली थी। ठीक है। नित्य से स्वरूप यज्ञ फलावश्य भाव नियम इत्यस्य अप्रयोजकत्वात्, यहाँ पर इसकी प्रयोजकता नहीं है। ये नियम सर्वथा अप्रयोग है ऐसा भाव हमको नहीं लेना है। हमने क्योंकि जल की चर्चा करते समय में जल का परमाणु में स्नेह की स्वरूप योग्यता भी नहीं होती है, क्योंकि वहां नित्य से स्वरूप योग्यते फलावश्य भाव नियम, वो नियम वहां पर प्रवृत्त हो रहा है, किंतु यहाँ पर यह नियम प्रयोजक नहीं है। दूसरे लोगों ने कहा कि ईश्वर में वह आत्मतत्व जाति नहीं है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण हमने प्रदर्शित किया उसको उन्होंने प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं किया। तब क्या होगा? अब तो यदि ईश्वर में आत्मतत्व जाति नहीं है तो दशम द्रव्य तो क्या आपत्ति आएगी, क्योंकि आत्मा कहने पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण हो रहा था। अब तो ऐसा होगा नहीं, केवल जीवात्मा का ही ग्रहण होगा। तो ईश्वर भी द्रव्य है, क्योंकि ईश्वर में गुण है, गुणवान होने के कारण ईश्वर द्रव्य है। तो दशम द्रव्य तो की आपत्ति आएगी, एक अतिरिक्त द्रव्य रूप में उसकी गणना करनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर ग्रंथकार ने दिया ज्ञानवत्व ने विभजनात्। आत्मा का जो विभाग है आत्मत्व नहीं करेंगे इस परिस्थिति में, परित्व के मत के दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो द्रव्य का हम जब विभाग कर रहे हैं तो आत्मा का विभाजन आत्मत्व नहीं करेंगे, ज्ञानवत्व ने करेंगे। आत्मा शब्द का अर्थ करेंगे ज्ञानवान, तब जीव और परमात्मा दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चर्चा हमने कल कर ली है। इंद्रियादि अधिष्ठाता, इसकी व्याख्या ग्रंथकार कर रहे हैं। इंद्रियाणाम शरीर से परंपरा चैतन्य संपादक। चैतन्य आत्मा में है, किंतु हमारा शरीर इंद्रिय भी चेतनवत कार्य करते हैं, तो इनमें भी चैतन्य आ रहा है। तो चैतन्य का संपादक कौन है? आत्मा है। आत्मा, इसलिए उसको अधिष्ठाता कहते हैं। तो परंपरा चैतन्य संपादक है। तो परंपरा का अर्थ हमने किया था इंद्रियों में जनकता संबंध है ना, चैतन्य आता है, ज्ञान आदि आते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का जनक है। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूपादि का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः ज्ञान आदि इंद्रियों में जनकता संबंध से आते हैं और शरीर में अवच्छेदकता संबंध से ज्ञान रहता है। ठीक है। अतः
परंपरा का अर्थ करना चाहिए। जनकता संबंध और अवच्छेदकता संबंध से चैतन्य का संपादक आत्मा है। क्वचित विद्यमान से व क्वचित आरोप। कोई धर्म कहीं पर विद्यमान हो तो हम अन्यत्र उसका आरोप कर सकते हैं, जो सर्वथा अप्रसिद्ध है उसका आरोप भी नहीं किया जा सकता। तो शरीर में चैतन्य का आरोप हो रहा है, चेतनवत शरीर। हम लोग समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ कर रहा है, शरीर ही चेतन है। तो चैतन्य का आरोप शरीर में हो रहा है, इंद्रियों में चैतन्य का आरोप हो रहा है, तो कुछ प्रसिद्ध होना चाहिए। तो कहाँ प्रसिद्ध है? आत्मा में वो चैतन्य वास्तव में विद्यमान है। तो आत्मा में विद्यमान जो चैतन्य है वह शरीर में भी भाषित हो रहा है और इंद्रियों में भी भाषित हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि आत्मनि अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि प्रत्यक्ष विषयत्वम् अस्ति एव, तथापि विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरादि भिन्न तत्प्रतीति गोचर इति प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यतः प्रमाणांतरम दर्शयति करणम इति। करणम ही सकर्तृकम की व्याख्या कर रहे हैं। तो करणम ही सकर्तृकम कहते हुए ग्रंथकार आत्मा में प्रमाण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कैसे प्रमाण प्रदर्शित होगा इसकी चर्चा आगे करेंगे, किंतु यहाँ पर पहले वो प्रश्न बना रहे हैं एक, आत्मा में प्रमाण प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है? आत्मा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि जो प्रतीति होती है सभी प्राणियों को होती है। तो वहां पर अहम सुखी अहम दुखी जो प्रतीति हो रही है, तो अहम सुखी इत्यादि प्रतीति का जो विषय है वो तो आत्मा है। सुख का जो आश्रय वो आत्मा है, दुख का आश्रय आत्मा है। तो मन के द्वारा सुख दुख आदि विशिष्ट आत्मा का प्रत्यक्ष तो हमको हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आत्मा सिद्ध है। तब आपको अन्य अनुमान प्रमाण प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। क्योंकि ग्रंथकार अनुमान प्रमाण का प्रदर्शन कर रहे हैं कारणमी सकर्तृकम के द्वारा। तो उसके लिए ग्रंथकार स्पष्टीकरण करते हैं, यद्यपि आत्मा में अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि प्रत्यक्ष विषयता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आत्मा सिद्ध है। तथापि जो विप्रतिपन्न है, जिसकी प्रतिपत्ति विपरीत है, जिसका ज्ञान विपरीत है, जो समझता है कि अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि प्रतीति का विषय शरीर ही है, शरीर से भिन्न, शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न आत्मा तार से प्रतीति का विषय है, ऐसा जो जानता नहीं है, ऐसा जो विप्रतिपन्न है, जिसकी प्रतिपत्ति मति विपरीत है, उसको प्रथमतः एवं शरीरादि भिन्न तत्प्रतीति गोचर। तब जो प्रतीति है अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि जो प्रतीति हो रही है, तार से प्रतीति का गोचर मतलब विषय, तार से प्रतीति का विषय शरीर आदि से भिन्न कोई आत्मा है ऐसा प्रतिपादयितुं न शक्यते, उसको हम समझा नहीं सकते। अतः पहले हमको उनके लिए प्रमाणांतर के द्वारा आत्मा की सिद्धि करनी पड़ेगी। शरीर आदि से भिन्न आत्म तत्व है, तब जाकर के फिर अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि जो प्रतीति हो रही है प्रत्यक्ष प्रतीति, तार से प्रतीति का विषय आत्मा है, ऐसा हम उनको विप्रतिपन्न को समझा सकते हैं। अतः प्रमाणांतरम दर्शयति करणमि सकर्तृकम। ठीक है, तो इसकी व्याख्या ग्रंथकार करते हैं। वास्यादीनाम छिदादिकरणानाम कर्तारम अंतरेण फलानुपधानम दृष्टम एवं चक्षुरादीनाम ज्ञानकरणानाम अपि फलोपधानम कर्तारम अंतरेण नोपपद्यते इति अतिरिक्तः कर्ता कल्प्यते। जो वास्यादि है, वासी कुठार जिसके द्वारा छेदन क्रिया होता है, जो छिदादि का करण है, छेदन क्रिया का करण है कुठार, वह कुठार कर्तारम अंतरेण फलानुपधानम दृष्टम, बिना कर्ता के सहयोग से, कर्ता में अधिष्ठित हुए बिना फल को उत्पन्न नहीं करता, फल की जनकता उसमें नहीं आती। आप जानते हैं जनकता दो प्रकार की होती है, कारणता, स्वरूपेयता रूपा कारणता और फलोपदायकता रूपा कारणता। यहाँ पर हम फलोपदायकता रूपा कारणता की चर्चा कर रहे हैं। अतः फलानुपधानम दृष्टम, फल की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। कर्तारम अंतरेण, तो कुठार कर्ता से अधिष्ठित होकर के छेदन क्रिया को संपादन करता है। तो कुठार छेदन क्रिया का कारण है, किंतु कर्ता से अधिष्ठित होकर के, कर्ता से चैतन्य को प्राप्त करके ही वह फल को उत्पन्न करता है। तो जो भी कारण होता है वो सकर्तृक होता है, सिद्ध करना है ग्रंथकार को। करणमि सकर्तृकम यद्यद करणम तत्त सकर्तृकम। उसी प्रकार से जो चक्षुरादि है ज्ञान के कारण, ज्ञान करणानाम हमारी जो इंद्रियां है जो ज्ञान के कारण है, तो वो भी कारण है। तो कारण तस्य फलोपधानम कर्तारम अंतरेण नोपपद्यते,
बिना कर्ता के, कोई न कोई कर्ता होना चाहिए, कर्ता से अधिष्ठित होकर के ही कारण फल को उत्पन्न करता है। तो कर्तारम अंतरेण फलोपदानम नोपपद्यते। क्योंकि जो इंद्रियां है वो ज्ञान को उत्पन्न कर रहे हैं, तो फल की जनकता तो इसमें दिखाई दे रही है। तो जो भी कारण होता है वो सकर्तृक होता है, किसी न किसी कर्ता चेतन से अधिष्ठित होकर के ही। अचेतनम चेतनाधिष्ठितम कार्यम करोति, ये नियम है। जो भी अचेतन होता है वो चेतन में, चेतन से अधिष्ठित होकर के कार्य को संपादन करता है। तो इंद्रियां अचेतन है, तो इंद्रियां जो ज्ञान के कारण है वो बिना कर्ता के फल की जनकता उनमें नहीं आ सकती। अतः जो कर्ता है, इंद्रियादि इंद्रियों का जो कर्ता है, इंद्रियां कारण है तो उसका जो कर्ता है वो कोई इंद्रियों से भिन्न, शरीर से भिन्न अतिरिक्त करता है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। इस प्रकार से आत्मा की सिद्धि होती है। ठीक है, थोड़ा अनुमान हम लोग बनाकर देखेंगे तो हमारा अनुमान क्या बनेगा, इंद्रियम सकर्तृकम कर्णत्वात्। ठीक है, कर्ण में सकर्तृकम के आधार पर हम लोग अनुमान बनाएंगे। तो इंद्रियम सकर्तृकम कर्णत्वात् वास्यादिवत, वास्यादि को इन्होंने यहाँ पर दृष्टांत बनाया है। तो वास्यादि सीधा करण है, वो बिना कर्ता के फल को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो करण को फल की उत्पत्ति के लिए कर्ता की अपेक्षा होती है। तो इंद्रिय भी करण है, तो सकर्तृकत्व सिद्ध करना है हमको। इंद्रियम सकर्तृकम कुतः कारणत्वात्। व्याप्ति क्या है, यत्र यत्र कारणत्वम तत्र तत्र सकर्तृकत्वम, यद्यत् कारणम तत्तत् सकर्तृकम, कुछ भी आप कहिए। तो जहां भी कारणता होती है, जो भी ज्ञान का साधन होता है अथवा किसी का भी जो साधन होगा, कारण होगा, वह सकर्तृक होगा, कर्ता से अधिष्ठित होकर के ही कार्य का संपादन करेगा। तो यथावता क्या सिद्ध हुआ कि इंद्रिया हमारे ज्ञान के साधन है, ज्ञान के कारण है। तो जो भी कारण होता है वो सकर्तृक होता है, तो कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। तो जो अतिरिक्त कर्ता है वही आत्मा है, ये ग्रंथकार को बताना है। किंतु सीधा सीधा इस अनुमान से आत्मा की सिद्धि तो हो नहीं रही है। अनुमान में तो हम सकर्तृकत्व सिद्ध कर रहे हैं, कोई न कोई कर्ता है सिद्ध हुआ। तो वो जो कर्ता है आत्मा ही है, जो कि आप नैयायी कह रहे हो। ऐसा तो सब लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ अलग अलग भिन्न भिन्न मतों का प्रदर्शन अभी ग्रंथकार करने वाले हैं। चारवाक आकर कहेगा कि आप जिस कर्ता को सिद्ध कर रहे हो, अनुमान आपका सही है, इंद्रियम सकर्तृकम कर्णत्वात् हम इसको मानते हैं। तो कोई न कोई कर्ता सिद्ध हुआ, तो शरीर ही करता है कहेगा कोई आकर के, कोई कहेगा इंद्रिय ही करता है, कोई कहेगा मन करता है। ठीक है, तो अन्य अन्य दार्शनिकों का मत यहाँ पर प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जब हम आत्मा का निरूपण करेंगे तो हम अन्य अन्य मत का जब प्रदर्शन करेंगे, तो जो प्राय जो नए छात्र है उनको तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तत्शास्त्र का संस्कार होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको किस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि ग्रंथकार के दृष्टिकोण को हमको समझना है। ग्रंथकार क्या कह रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। क्योंकि आत्मा का विषय इतना ज्यादा है, इतना हम लोग चिंतन कर सकते हैं कि उसी चिंतन में ही हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। अतः अभी हमको तत्काल में क्या करना है कि ग्रंथकार की क्या दृष्टिकोण है, ग्रंथकार क्या हमको समझाना चाहते हैं। तो एक आधार आत्मा के बारे में नैयायिक का क्या मत है, चारवाक का क्या मत है, बौद्धों का क्या मत है, वेदांतियों का क्या मत है, सांख्य का क्या मत है, उन मतों का यहाँ पर ग्रंथकार प्रदर्शन करेंगे। अब ये यहाँ पर केवल भूमिका आपको समझनी है, समग्र रूप से पूर्व पक्षी का मत और उत्तर पक्षी का मत का समग्र रूप से व्यापक दृष्टिकोण से हम लोग चिंतन नहीं करेंगे। हम लोग समझने का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करेंगे कि अन्य दार्शनिक क्या कहना चाहते हैं और नैयायिक उस दृष्टिकोण को किस प्रकार से समझता है। ठीक है, अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब वो जो कर्ता सिद्ध हुआ अनुमान प्रमाण के द्वारा, वो कर्ता शरीर ही है, ऐसा चारवाक का मत। शरीर आत्मवादी चारवाक, उस चारवाक शरीर को ही आत्मा मानते हैं। ठीक है, तो नैयायिक ने आत्मा सिद्ध किया ना, कोई अतिरिक्त करता है। तो चारवाक आकर कहेगा कि शरीर ही करता है, जो आप अतिरिक्त कर्ता की बात कर रहे हो वो शरीर ही चेतन है। तो नैयायिक कहता है शरीर से न चैतन्य मृत्यु से व्यभिचारतः, मृत शरीर में व्यभिचार होता है। मृत शरीर जो मरा हुआ शरीर है वो भी तो शरीर है, उसमें तो चैतन्य है नहीं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने कारिका का अर्थ किया, ग्रंथकार क्या कहते हैं व्याख्या में। तो ननु शरीर से कर्तृत्व अस्तु,
वो जो कर्तृत्व की आपने सिद्ध की, कोई न कोई कर्ता होना चाहिए, सकर्तृकत्व सिद्ध किया, तो वो जो कर्ता है वो आत्मा है। आत्मा तक जाने की क्या जरूरत है जो कि दिखता नहीं है। शरीर को ही कर्ता मान लो, दिखता है, अतः शरीर से तो उसका खंडन कर देते हैं, शरीर से न चैतन्यम, शरीर में चैतन्य हम स्वीकार नहीं कर सकते, शरीर को हम कर्ता नहीं मान सकते। जो कर्ता होगा वो चेतन होगा, तो शरीर में हम चैतन्य नहीं मान सकते, क्योंकि मृत शरीर में व्यभिचार हो जाएगा। मृत शरीर भी शरीर है, उसमें चैतन्य नहीं है, अतः चैतन्य का आश्रय शरीर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा उत्तर दिया नैयायिक ने। किंतु चारवाक जो है एक बढ़िया प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा नैयायिक को। ठीक है, वो कहेगा देखो भाई, ननु चैतन्यम ज्ञानादिकम एवं, चैतन्य शब्द का आप जो प्रयोग कर रहे हैं, चैतन्य क्या है? ज्ञान आदि है। आत्मा में ज्ञान है, इच्छा है, यही चैतन्य है। मुख्य रूप से ज्ञान ही चैतन्य है। कोई ज्ञानी है उसी को हम चेतन कहते हैं। ज्ञान के आधार पर ही बाकी सारे कार्य होते हैं। तो मुक्तात्मताम त्वन्मत एव मृत शरीराणाम अपि तदभावे काक्षति ही, उसने प्रश्न पूछा। नैयायिक के मत में जब आत्मा की मुक्ति होती है, मोक्षावस्था में आत्मा के सारे विशेष गुण नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, कोई भी विशेष गुण नहीं रहते, तो ज्ञान भी नहीं रहता। तो चैतन्य का अर्थ हुआ ज्ञान आदि। तो मुक्तात्मा में जो आत्मा मुक्त हो गई है, उस आत्मा में ज्ञान के न होने पर भी आप व्यभिचार मानते हो क्या? आपने कहा कि मृत शरीर में व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि शरीर मृत है, अर्थात उसमें चैतन्य नहीं है, इसलिए हम शरीर को चेतन नहीं मान सकते, व्यभिचार हुआ। तो चारवाक कहेगा ऐसा व्यभिचार तो आपके यहाँ भी आने वाला है। कोई जो मुक्त आत्मा है उसमें तो चैतन्य नहीं है, आपके दृष्टिकोण से चैतन्य का अर्थ हुआ ज्ञान, वो अपने दृष्टिकोण से व्याख्या कर रहा है, पूर्व पक्ष कर रहा है। तो चैतन्य का अर्थ हुआ ज्ञान। मुक्त आत्मा में तो ज्ञान, इच्छा आदि गुण होते नहीं है, सारे विशेष गुण का नाश हो जाता है, 21 प्रकार के दुख के ध्वंस हो जाते हैं, तो उसमें विशेष गुण भी आते हैं। तो मुक्तावस्था में नैयायिक के मत में आत्मा में ज्ञान के न होने पर भी वहां पर व्यभिचार हो रहा है क्या? आप मानोगे क्या वहां पर व्यभिचार हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से मुक्तात्मा में ज्ञान के न रहने पर भी आप आत्मा को चेतन मानते हो, व्यभिचार नहीं मानते हो, उसी प्रकार से मृत शरीर में ज्ञान के न होने पर भी, चैतन्य के न होने पर भी, जीवित शरीर में तो चैतन्य ही है, तो कोई व्यभिचार का प्रश्न नहीं आना चाहिए। तदभावे का क्षति मुक्तात्मनाम त्वन्मत एव मृत शरीराणाम अभी तदभावे का क्षति। मृत शरीर में चैतन्य न होने पर क्या क्षति है? जैसे कि आपके यहाँ मुक्तात्मा में ज्ञान न होने पर भी आपको कोई क्षति नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। तो शरीर को कर्ता मान सकते हैं, ये हो गया उसका प्रश्न। तो नहीं है कि एक समाधान देगा। क्या समाधान देगा? कि देखो, मुक्तात्मा में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए आत्मन संयोग, इंद्रिय मन संयोग, कई प्रकार की सामग्री की जरूरत होती है। इंद्रिय विषय संयोग, आत्मा मनसा युज्यते, मन इंद्रियण इंद्रियम अर्थेन तथा प्रत्यक्षम जायते, ये सब क्रम है। आत्मा और मन का संयोग होना चाहिए, मन का इंद्रियों के साथ संयोग होना चाहिए, फिर इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होना चाहिए, सन्निकर्ष होना चाहिए, तब जाकर ज्ञान की प्रत्यक्ष आदि की उत्पत्ति होती है। तो मुक्तावस्था में ये सब सामग्रियां वहां पर उपस्थित नहीं है, अतः वहां पर ज्ञान आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। किंतु ज्ञान आदि के स्वरूप ज्ञता तो वहां पर है ही है, ऐसा नहीं है कि उत्तर देगा। तो चार बाग भी कहेगा कोई बात नहीं, देखो जो मृत शरीर होता है उसमें प्राण नहीं होता। ठीक है, तो प्राण न होने के कारण उसमें ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसमें स्वरूप योग्यता तो है ही। जब तक जीवित है तब तक प्राण है, तब ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। तो मृत शरीर में प्राण रूप कारण के न होने के कारण वहां पर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आपका और हमारा बराबर है। ठीक है, तो उसका कहने का दृष्टिकोण है, जो अपने शीशे के घर में जो रहते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है, तो आप हमको कैसे दोष दे सकते हैं? जिस प्रकार का दोष आप हमको दे रहे हो, उसी प्रकार का दोष तो आपके मत में ही आ रहा है। ये चार बाग ने प्रश्न किया। ठीक है, तो नैयायिक उत्तर देता है, ठीक है आपने एक बढ़िया प्रश्न किया, तो हम दूसरे प्रकार से दोष देते हैं। शरीर को चेतन नहीं मान सकते, शरीर को कर्ता नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? शरीर से चैतन्य बाल्ये विलोकितस्य स्थाविरे स्मरणा अनुपपत्ते ही। देखो, शरीर को हम चेतन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते?
बाल्यकाल में जो देखा गया है, जो विलक्षित है, जो अनुभव किया गया है, कोई व्यक्ति बाल्यकाल में बहुत सी वस्तुओं का अनुभव करता है, सब हम लोग सब लोग करते हैं, किंतु जो वृद्धावस्था है उसमें स्मरण होता कि नहीं होता है? जब कोई वृद्ध हो जाता है तो बाल्यकाल में अपने मित्रों के साथ जो खेला है, अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ जो घूमा है, जो बातचीत की है, बहुत सी चीजें हमको स्मरण में आता है। तो शरीर ही यदि करता है, शरीर ही यदि चेतन है, तो बाल्यकाल में जो अनुभव किया गया वृद्धावस्था में उसका स्मरण नहीं होना चाहिए। वो पूछेगा क्यों नहीं होना चाहिए? शरीराणाम अवयव पचया पचयी उत्पाद विनाशशालित्वात्। शरीर क्योंकि उत्पाद विनाशशाली है, अवयवों का उपचय और अपचय दोनों होता है। अवयव का, जैसे हम लोग रोज अन्न आदि खाते हैं तो हमारे शरीर में वृद्धि भी होती है और कुछ कोशिकाओं का नाश होता है, नए नए कोशिकाएं बनती हैं और पुराने पुराने कोशिकाएं नष्ट होते हैं, अर्थात नया नया अवयव उत्पन्न होता है, पुराना पुराना अवयव नष्ट होता रहता है। इस प्रकार से शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, अवयवों का अपचय और उपचय होता रहता है, वृद्धि और नाश होता रहता है। अतः कल का जो हमारा शरीर था वो जरूरी नहीं है कि आज का शरीर भी वही हो, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार से अब बाल्यावस्था का जो शरीर है ना, बाल्यावस्था में कितना मुलायम शरीर था, जब युवा अवस्था हो जाता है तो कितना कठोर हो जाता है, ठीक है, वृद्धावस्था में फिर वो शुष्क हो जाता है एकदम। तो शरीर तो एक ही नहीं है, वही शरीर तो नहीं है जो बाल्यावस्था में था, वृद्धावस्था में भी। तो शरीर को ही आप आत्मा मानते हो, तो बाल्यावस्था में जिस शरीर ने अनुभव किया वो अनुभव करने वाला शरीर तो अभी है नहीं। तो जब अनुभव करता ही नहीं है तो स्मरण कैसे होगा? समझ में आई बात? शरीर को यदि हम चेतन मानेंगे तो बाल्यकाल में जो अनुभव किया गया वृद्धावस्था में उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव करने वाला नष्ट हो चुका है। अनुभव किसने किया है? शरीर ने किया। शरीर ही तो करता है, शरीर ही तो चेतन है, वो तो नष्ट हो चुका है, उसका विनाश हो चुका है, वो तो नष्ट होता रहता है क्रमशः, उत्पाद विनाशशाली है शरीर। तो वृद्धावस्था में बाल्यावस्था का शरीर न होने के कारण, तो बाल्यावस्था में जो अनुभव करता शरीर है वो वृद्धावस्था में नहीं है। तो जब अनुभव करता नहीं है तो स्मरण कैसे होगा? तो शरीर को यदि हम चेतन मानते हैं, कर्ता मानते हैं, तो बाल्यकाल में जो अनुभव किया गया उसका स्मरण वृद्धावस्था में नहीं होना चाहिए। अतः अनुभव करने वाला कोई दूसरा ही है, शरीर ने अनुभव नहीं किया, शरीर में आत्मा है, आत्मा ने अनुभव किया, वो आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, वही आत्मा वृद्धावस्था में भी है। अतः अनुभव करता अभी भी विद्यमान है तो अभी वो स्मरण कर रहा है। इस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। अतः शरीर से भिन्न आत्मा को मानना चाहिए, ठीक। किंतु अभी चार भाग का प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ नहीं है। न च पूर्व शरीर उत्पन्न संस्कारेण द्वितीय शरीरे संस्कार उत्पाद्यत इति वाच्यम। वो कहेगा कि देखो ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं कि शरीर परिवर्तनशील है, उत्पाद विनाशशाली है, अवयवों का अपचय और उपचय होता है, किंतु जब एक शरीर नष्ट होकर के दूसरे शरीर की उत्पत्ति होगी उस समय में प्रथम शरीर में जो संस्कार है वो संस्कार भी द्वितीय शरीर में उत्पन्न हो जाता है। पूर्व शरीर में उत्पन्न संस्कार के द्वारा द्वितीय शरीर में संस्कार का उत्पादन किया जाता है। तो द्वितीय शरीर में भी संस्कार की उत्पत्ति होगी, द्वितीय शरीर तृतीय शरीर को उत्पन्न करेगा तो तृतीय शरीर में पुनः संस्कार की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार संस्कार आगे बढ़ता जाएगा। तो यद्यपि शरीर नहीं है वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था का शरीर यद्यपि नहीं है, तथापि उस शरीर ने जो अनुभव किया तारे से अनुभव जन्य जो संस्कार है वो संस्कार तो अभी भी विद्यमान है। तो संस्कार के विद्यमान होने के कारण स्मरण होने में कोई बाधा नहीं है, ठीक है। पूर्व शरीर उत्पन्न संस्कार के द्वारा द्वितीय शरीर में संस्कार की उत्पत्ति की जाती है, तो स्मरण में कोई बाधा नहीं है। इति वाच्यम न च वाच्यम अनंत संस्कार कल्पने गौरवात। आप ऐसी कल्पना करोगे तो अनंत संस्कार मानना पड़ेगा। जैसे एक हमको घट विषय का अनुभव हुआ, अयं घटः अयं पटः इदम फलम, कुछ भी अनुभव हुआ तो उसका तो एक संस्कार है, किंतु जब शरीर तो परिवर्तनशील है, प्रतिदिन शरीर बदल रहा है, तो संस्कार प्रथम शरीर से द्वितीय शरीर में उत्पन्न होगा, द्वितीय शरीर में तृतीय शरीर में उत्पन्न होगा। तो ये जो एक संस्कार है घट विषय जो संस्कार है वो भी अनंत होगा। अब वैसे भी संस्कार तो अनंत होते ही है, क्योंकि हमको जितने भी ज्ञान हुए उन सब ज्ञान का संस्कार उत्पन्न हुआ,
लेकिन सबका संस्कार तो एक एक है, एक ज्ञान से एक संस्कार उत्पन्न हुआ। किंतु अब प्रत्येक जो संस्कार है, घट विषयक संस्कार भी अनंत होगा, पट विषयक संस्कार भी अनंत होगा। इस प्रकार से अनंत संस्कार की कल्पना करने में अत्यंत गौरव हो जाएगा। उसकी अपेक्षा हमको शरीर से भिन्न अतिरिक्त आत्मा की कल्पना करने में ही लाघव होता है। ठीक है, अतः हम शरीर को आत्मा नहीं मान सकते। लेकिन चार भाग तो कहेगा कोई बात नहीं, हम गौरव को स्वीकार कर लेंगे। फलमुख गौरव से अदोषत्वात्, जो गौरव फलमुख हो वो दोषाभाव नहीं होता, क्योंकि हमको शरीर आदि से भिन्न आत्मा को स्वीकार नहीं करना है। तो जब आत्मा नहीं है और बाल्यकाल में जो अनुभव किया गया, वृद्धावस्था में उसका स्मरण हो रहा है, तो अगत्या हम क्या मानेंगे कि एक संस्कार से दूसरा संस्कार उत्पन्न होता रहता है। जब जब नया शरीर उत्पन्न होगा, नया नया संस्कार भी उत्पन्न होता रहेगा। गौरव होगा तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। ठीक, तो दूसरा दोष नैयायिक दे रहा है, एवं शरीर से चैतन्य बालक से स्तन्यपाने प्रवृत्ति नश्यात्। यदि हम शरीर को ही चेतन मानते हैं, शरीर को ही कर्ता मानते हैं, तो बालक की जो सद्यो जात बालक है, अभी उत्पन्न जो बालक है, उसके जो स्तन्यपान में प्रवृत्ति होती है, दूध पीने में जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए प्रवृत्ति कब होती है, प्रवृत्ति के लिए क्या कारण है, हमने शुरू में चर्चा की थी। प्रवृत्ति के प्रति क्या कारण है, इष्ट साधनता ज्ञान, कृत्य साध्यता ज्ञान, बलवद अनिष्ठान बंदित्व ज्ञान। तो मुख्य रूप से आप लीजिए, इष्ट साधनता ज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण है। तो जो बालक है उसको इष्ट साधनता ज्ञान है कहाँ, अनुभव तो है नहीं इष्ट साधनता का, और स्मरण आप मान नहीं सकते क्योंकि शरीर तो अभी नया उत्पन्न हुआ है, शरीर में कुछ संस्कार तो है नहीं। ठीक है, इष्ट साधनता ज्ञान से तद हेतुत्वात्, इष्ट साधनता ज्ञान तद हेतु है, प्रवृत्ति के प्रति हेतु है। स्तन्यपान में जो बालक की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के प्रति इष्ट साधनता ज्ञान कारण है। तदानीम, अभी जो बालक पैदा हुआ उस काल में इष्ट साधनता का कोई स्मारक नहीं है, अनुभव तो उसको हुआ ही नहीं, तो स्मरण भी कैसे होगा, उसका पुराना संस्कार नहीं है। तो यदि शरीर चेतन है ऐसे आप कहते हो, तो बालक की स्तन्यपान में दूध पीने में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहेगा आपके मत में कैसे होगा, नैयायी के मत में कैसे होगा, तो कहते हैं मन मते तु जन्मांतरानुभूत इष्ट साधनत्वस्य तदानीम स्मरणादेव प्रवृत्ति। हम लोग तो क्या मानते हैं, शरीर ने नया उत्पन्न हुआ है, आत्मा तो वही है। तो जन्मांतर में उसने जो अनुभव किया था, तार से अनुभव जन्य संस्कार तो उस आत्मा में विद्यमान है। तो वर्तमान समय में वो संस्कार उद्बुद्ध हो गया। ठीक है, तो इष्ट साधनता ज्ञान पहले से है, उसका संस्कार है, तो अभी उसका स्मरण हो गया। तदानीम स्मरणात् जन्मांतरानुभूत जो इष्ट साधनता है, स्तन्यपानम मदिष्ट साधनम, ये जो इष्ट साधनता ज्ञान जन्मांतर में हुआ था, तार से इष्ट साधनता ज्ञान जन्य जो संस्कार था, तार से संस्कार के बल पर अभी स्मरण हो जाएगा कि स्तन्यपानम मदिष्ट साधनम। तो स्मरण होने के कारण प्रवृत्ति हो जाएगी। वो तभी होगा जब शरीर से भिन्न आप आत्मा को स्वीकार करोगे। शरीर को ही स्वीकार करोगे तो शरीर तो नया है, पूर्व जन्म का वो शरीर तो है नहीं। ठीक है, अतः शरीर को हम चेतन अथवा कर्ता नहीं मान सकते। अभी चार बार कहेगा कि जन्मांतर में तो बहुत कुछ अनुभव किया गया है, केवल दूध तो पिया नहीं है। ठीक है, तो जन्मांतरानुभूतम अन्यद विस्मर्यताम, जन्मांतर में बहुत कुछ आपने अनुभव किया है, तो बाकी सबका स्मरण क्यों नहीं होता। इति वाच्यम न वाच्यम उद्बोधका भावात, उद्बोधक चाहिए ना, अनुभव से संस्कार की उत्पत्ति होती है, वो संस्कार तो सुप्त रहता है, जब उद्बुद्ध होगा कोई उद्बोधक आएगा तब जाकर के वह संस्कार स्मरण को उत्पन्न कराता है। सारे संस्कार स्मरण को उत्पन्न नहीं कराते। तो अन्य जो हमने अनुभव किया गया, उन अनुभवों को उनका स्मरण करने के लिए कोई उद्बोधक विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा उद्बोधक आ गया, बालक के स्तन्यपान में प्रवृत्ति में कौन सा उद्बोधक आ गया, तो कहते हैं अत्र अनायत्या अगत्या जीवनादृष्टमेव उद्बोधकम कल्प्यते। जीवनादृष्ट, वो स्तन्यपान में उसकी प्रवृत्ति यदि नहीं होगी तो उसका जीवन आगे जाएगा नहीं। तो उसका जीवन का आयु कितना है वो तो अधिष्ट के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम होगा कि जो प्रयत्न है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवन कारणम एवं प्रयत्न त्रैविध्यम, ये तीन प्रकार के प्रयत्न है। एक तो प्रवृत्ति है जो इच्छा से उत्पन्न होती है, हमारे कार्य करने की इच्छा हुए
तो प्रवृत्ति होती है। यदि कहीं द्वेष है तो वहां पर निवृत्ति होती है। और जो हम जैसे श्वास ले रहे हैं, ठीक है, तो श्वास भी तो प्रयत्न साध्य है, किंतु आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि आपको कई बार ज्ञात ही नहीं होता, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु वो जो प्रयत्न है हमारे जीवन को स्थिर रखने के लिए वो प्रयत्न आवश्यक है। उस प्रयत्न को हम जीवनादृष्ट कहते हैं, जीवन कारण कहते हैं। जीवन के लिए जो अधिष्ट है वही यहाँ पर उद्बोधक हो जाएगा बालक के स्तन्यपान में प्रवृत्ति के लिए। तो उद्बोधक यहाँ पर विद्यमान होने के कारण उसको स्मरण होगा कि स्तन्यपानम मधुर साधनम, इष्ट साधनता का स्मरण होगा। जब इष्ट साधनता का स्मरण होगा तो प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है वही व्यवस्था तभी बनेगी जब आप शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, अब फिर प्रश्न करेगा, चलो अभी तो इस जन्म में उसकी जो प्रवृत्ति हुई तो जन्मांतर में उसने जो अनुभव किया था उसका स्मरण हुआ। तो जन्मांतर में भी तो जब पैदा हुआ था तो उसकी प्रवृत्ति कैसे हुई थी? तो कहा उसके जन्म पूर्व जन्म में उसने अनुभव किया था। ठीक है, तो ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो पूर्व जन्म सिद्ध हुआ, उससे पूर्व जन्म सिद्ध हुआ, उससे पूर्व जन्म सिद्ध हुआ। इस प्रकार से संसार में अनादित्व की सिद्धि होती है। इतम संसार से अनादितया, है ना, ये क्रम चलता रहेगा, अनादि तक जाएगा, मतलब वो कभी समाप्त ही नहीं होगा वो क्रम। क्योंकि हर एक जन्म में जो प्रवृत्ति होगी उसके प्रति तो पूर्व जन्म का संस्कार चाहिए। तो पूर्व जन्म में जो प्रवृत्तियां हो रही है उसके लिए तत्पूर्व जन्म का संस्कार चाहिए। तो ये क्रम कहाँ तक जाएगा? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनादि है, संसार अनादि है। इसी प्रकार इसी अनुमान से, क्योंकि बालक के स्तन्यपान में प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति के लिए जन्मांतर का जो संस्कार कारण है, तो जन्मांतर में भी जो प्रवृत्ति हुई उसके लिए जन्मांतर का संस्कार कारण है। ये क्रम क्रमशः चलता रहता है। इस प्रकार से संसार में अनादित्व की सिद्धि होती है। तो ये हमारी जो आत्मा है वो अनादिकाल से विद्यमान है, सिद्ध हुआ। तो जो आत्मा है वो अनादि है, आत्मा में भी अनादित्व सिद्ध हुआ। और जो अनादि जो भाव होता है, ऐसे भाव पदार्थ जो अनादि हैं, जिनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, उनका नाश भी नहीं हो सकता। अनादि जो भाव होता है उसका नाश नहीं होता, अभाव का नाश होता है। अनादि जो अभाव होगा, ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राग भाव अनादि है, किंतु जब कार्य उत्पन्न होता है तो प्राग भाव का नाश हो जाता है। इसलिए अनादि भाव से कहा, अनादि पदार्थ से नहीं कहा। तो अनादि जो भाव है उसका नाश हो नहीं सकता। तो आत्मा अनादि भाव है, उसका विनाश नहीं हो सकता। अतः जिस आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं उस आत्मा में नित्यत्व की भी सिद्धि हो जाएगी। तो नैयायिक जिस आत्मा को स्वीकार करता है वह आत्मा नित्य है। ठीक है, तो ये हो गया शरीरात्मवादी चार्वाक का मत। और दूसरा मत आएगा, दूसरे मत वाले कहेंगे इंद्रिय को ही आत्मा मान लेना चाहिए। एक पक्ष आया, उसने वाद विवाद किया, वो चला गया। अब दूसरा आया, कहते हो आप कर्ता को सिद्ध करना चाहते हो ना, अब फिर वो लिंक वहां से जोड़ना है। हमने क्या कहा था कि हमने अनुमान प्रमाण से करणमी सकर्तृकम, इसके द्वारा कर्ता की सिद्धि की, कोई अतिरिक्त कर्ता है, चेतन है। ठीक है, तो जो दूसरा जो चार्वाक है जो इंद्रियों को आत्मा मानता है वो आकर कहेगा कि इंद्रिय को ही आप आत्मा मान लो। ननु चक्षुरादीनाम एवं ज्ञानादिकम प्रति कर्णत्वम कर्तृत्वम च अस्तु। अब यहाँ पर एक समस्या है इंद्रिय को कर्ता मानने में, क्योंकि इंद्रिय को तो हमने पहले से करण मान रखा है। इंद्रिय क्योंकि करण है तो करण कर्ता से अधिष्ठित होकर के ही कार्य का संपादन करता है, तो कोई न कोई कर्ता होना चाहिए, ये ना हमारा अनुमान है। तो आप इंद्रिय को ही कैसे कर्ता मान सकते हैं? तो इनका कहना क्या है कि जो चक्षुरादि हमारी इंद्रिय हैं उनकी ज्ञान की प्रतिकरणता है, लेकिन जो करण है वही कर्ता भी है, उसी में हम कर्तृत्व भी मान लेंगे। अर्थात इंद्रियों में हम ज्ञान की करणता भी मान लेंगे, और करण के लिए कोई न कोई कर्ता चाहिए, तो उन्हीं इंद्रियों को हम कर्ता भी मान लेंगे। चक्षुरादि नाम एवं करणत्वम कर्तृत्वम च अस्तु। कोई कहेगा एक ही पदार्थ में कारणता और कर्तृत्व, कारणत्व और कर्तृत्व दोनों कैसे हो सकता है? तो कहते हैं विरोधे साधका भावात, इनमें विरोध है, मतलब कारणत्व और कर्तृत्व दोनों विरुद्ध है, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। ऐसी कोई युक्ति नहीं इसको सिद्ध करने के लिए, विरोधे साधका भावात। ठीक है, तो इनका दृष्टिकोण यही है कि इंद्रिया जो ज्ञान के कारण है उनको ही
कर्ता भी मान लेना चाहिए, उन्हीं को चेतन भी मान लेना चाहिए। ये हो गया प्रश्न। तो ग्रंथकार कहते हैं तथा त्वं चेद इंद्रियाणाम उपघाते कथम स्मृति ही। तथा त्वं अर्थात चैतन्यम, इंद्रियाणाम चैतन्यम चेत, यदि चैतन्य का आश्रय यदि इंद्रिय को आप मानते हैं तो उपघाते कथम स्मृति, इंद्रियों का जब उपघात हो जाता है, उपघात का अर्थ यहाँ पर करना है विनाश, जब इंद्रियों का नाश हो जाता है तो स्मरण कैसे होगा। ठीक है, उपघाते नाशे सती अर्थात चक्षुरादि नाम एवं। इसको थोड़ा समझते हैं, ग्रंथकार स्वयं समझाते हैं कथम स्मृति रीति। देखिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वम चक्षुषा साक्षात्कृतानाम चक्षुषो अभावे स्मरणम नश्यात अनुभवितुर अभावात। पहले चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हमने साक्षात्कार किया, कोई व्यक्ति है उसने देखा कि पेड़ हरे होते हैं, ठीक है, रूप आदि का उसने प्रत्यक्ष किया, बहुत सी वस्तुओं का चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया। कालांतर में वो अंध हो गया, उसका चक्षुरेंद्रिय का विनाश हो गया। उस समय में स्मरण करता कि नहीं करता है कि पेड़ हरे होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो रूप का उसने अनुभव किया था चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, उसको चक्षुरेंद्रिय के विनाश होने पर भी स्मरण होता है कि नहीं होता है, होता है। किंतु आप कर्ता किसको मानते हो, इंद्रिय को ही कर्ता मानते हो। अनुभवी तो कौन है, अनुभव करता कौन है, चक्षुरेंद्रिय है, वो तो विनष्ट हो गया। जब चक्षुरेंद्रिय विनष्ट हो गया तो चक्षुरेंद्रिय के अभाव होने पर स्मरण कौन करेगा, क्योंकि अनुभव करता तो है ही नहीं, अनुभवी तो अभावात, इंद्रिय ही आपके मत में अनुभव करता है। तो जब इंद्रिय नष्ट हो गया तो स्मरण कैसे होगा, कहेगा दूसरे श्रोत्रेंद्रिय से स्मरण हो जाएगा। चक्षुरेंद्रिय का नाश हुआ, बाकी तो इंद्रिय है उनके द्वारा स्मरण हो जाएगा। तो अन्य दृष्टस्य अन्य न स्मरणा संभवात, अन्य के द्वारा जो देखा गया, अन्य के द्वारा जो अनुभव किया गया, वो अन्य के द्वारा स्मरण हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अनुभव स्मरणयो सामानाधिकरणेन कार्य कारण भावात, अनुभव और स्मरण में सामानाधिकरणेन कार्य कारण भाव होता है। अर्थात जिस आत्मा में अनुभव उत्पन्न होता है उसी आत्मा में स्मरण की उत्पत्ति होती है। एक के द्वारा जो अनुभव किया गया अन्य के द्वारा स्मरण नहीं किया जा सकता। कोई चैत्र नाम का व्यक्ति है, उसने अनुभव किया, ठीक है, वो कहीं गया, भगवान का दर्शन करके आ गया, तो जो मैत्र नाम का व्यक्ति है वो स्मरण नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो अनुभव करता है वही स्मरण करता होता है। अनुभव और स्मरण में सामानाधिकरण है, एक अधिकरण में रहेगा। जिस अधिकरण में अनुभव की उत्पत्ति हुई है उसी अधिकरण में ही स्मरण की भी उत्पत्ति होती है। तो अन्य दृष्टस्य अन्य न स्मरणा समवात, आप ऐसा नहीं कह सकते कि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा पहले अनुभव किया गया, बाद में चक्षुरेंद्रिय के नाश होने पर श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा उसका स्मरण हो जाएगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अन्य दृष्टस्य अन्य न स्मरणा संभवात। अतः क्या सिद्ध हुआ कि यदि आप इंद्रिय को ही चेतन मानते हो, चैतन्य का आश्रय इंद्रिय में मानते हो, तो इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव किया गया विषय है उन इंद्रियों के विनाश होने पर उन विषयों का स्मरण नहीं होना चाहिए, किंतु हमको स्मरण होता है। अतः इंद्रिय कर्ता नहीं है, इंद्रिय चेतन नहीं है, चैतन्य कहीं अन्यत्र रहता है, शरीर इंद्रिय से भिन्न कोई आत्म तत्व में रहता है। तो इंद्रिय आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, उससे भिन्न नित्य जिसकी हमने चर्चा की उसको आत्मा मानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा मत आया, तीसरा कहता है कि मन को ही आप आत्मा मान लो। ठीक है, ननु चक्षुरादि नाम चैतन्य मास्तु, ठीक है, चक्षुरादि में चैतन्य मत हो, क्योंकि चक्षुरादि का विनाश हो जाता है तो स्मरण की अनुपपत्ति होती है। मनसस्तु नित्यस्य, क्योंकि मन तो नित्य है, नैयायिक मन को नित्य स्वीकार करता है, तो मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यम स्यात्, मन जो नित्य है उसी में हम चैतन्य स्वीकार करेंगे, मन ही चेतन है, मन ही करता है। ये हो गया प्रश्न। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं मनो भी न तथा न चेतनम, मनो भी न चेतनम, मन भी चेतन नहीं है, मन में भी चैतन्य स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों, ज्ञानादि अनध्यक्षम तदा भवेत, यदि मन को हम चेतन मान लेंगे तो ज्ञान आदि की उत्पत्ति कहाँ होगी, मन में होगी। ज्ञान सुख दुख इच्छा ये सब आत्मा के गुण है। अब मन को आपने आत्मा मान लिया, कर्ता मान लिया, तो ज्ञान सुख दुख आदि कहाँ उत्पन्न होंगे, मन में उत्पन्न होंगे। तो उनका अनध्यक्षम तदा भवेत, अनध्यक्षम अर्थात अप्रत्यक्षम, ज्ञान आदि का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, तो ग्रंथकार कहते हैं मनसा अणुत्वात्, क्योंकि मन अणु है,
परमाणु रूपम। ठीक है, तो जो परमाणु में जो गुण होते हैं उनका प्रत्यक्ष हम इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं पृथ्वी जैसे घाट है, घाट में रूपादि का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, किंतु पृथ्वी का जो परमाणु है उसमें जो रूपादि है उनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमाणु में महत्व नहीं है और प्रत्यक्ष में महत्व कारण होता है। इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं, मनस अणुत्वात्, मन क्योंकि अणु है, परमाणु है, अप्रत्यक्ष महत्व से हेतुत्वात्, प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण है, महत्व परिमाण कारण होता है। इस प्रकार मन में यदि ज्ञान सुखादि रहेगा, ज्ञान का आश्रय मन होगा, सुख का आश्रय यदि मन होगा, तो तत्प्रत्यक्षानुपपत्ति, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम ज्ञानवान, ये जो हमको साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुखादि का आश्रय कौन है? मन है, और मन स्वयं परमाणु है। तो परमाणु में रहने वाले जो गुण आदि है उनके प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। अतः चैतन्य का आश्रय हम मन को भी नहीं मान सकते। तो फिर कहेगा कि मन को अणु मत मान लो, मन को थोड़ा बड़ा मान लो। तो यथाच मनसो अणुत्वम तथा अग्रे बक्ष्यते, मन को अणु मानना आवश्यक है। अयोग पद्यास ज्ञानानाम तस्याणुत्वम ह्यस्यते। आगे मन के निरूपण करते समय में इसकी चर्चा ग्रंथकार करेंगे कि मन अणु क्यों है। ठीक है, तो मन अणु है, ये हमारा सिद्धांत है। यदि आप मन को ज्ञानादि का आश्रय मानेंगे तो ज्ञानादि का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। अतः मन को भी हम चेतन नहीं मान सकते। ठीक है, तो तीन मत प्रदर्शित हुआ। शरीर को ही आत्मा मान लो, एक ने आकर कहा, तो शरीर को आत्मा नहीं मान सकते। दूसरे ने आकर कहा इंद्रिय को आत्मा मान लो, तो उसके लिए भी कहा गया इंद्रिय को भी आत्मा नहीं मान सकते। तीसरे ने आकर कहा मन को आत्मा मान लो, तो अब कहते हैं मन को भी आत्मा नहीं मान सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कौन आता है? तो आगे बौद्ध का मत है, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध। ननु अस्तु विज्ञान एवं आत्मा, किसी किसी पुस्तक में क्षणिक विज्ञान एवं आत्मा ऐसा पाठ है, तो क्षणिक विज्ञान की भी चर्चा करनी है हमको। ठीक है, तो बौद्ध का जो मत है क्या है कि सर्वम क्षणिकम सर्वम विज्ञानम यत सत तत् क्षणिकम। बौद्ध में कई अलग अलग धाराएं हैं, तो एक क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध है उनके मत को यहाँ पर थोड़ा सा ग्रंथकार प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो आप आत्मा की सिद्धि कर रहे हो, तो आत्मा विज्ञान है, ज्ञान है, और वो ज्ञान क्षणिक होता है, तो ज्ञान को ही आत्मा मान लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं नैयायिक कि ज्ञान का आश्रय आत्मा है, आत्मा में ज्ञान रहता है। अब ये जो बौद्ध हैं, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध, वो कहते हैं ननु अस्तु विज्ञान एवं आत्मा, ज्ञान को ही आत्मा मान लेना चाहिए। नैयायिक पूछेगा ज्ञान का जो आश्रय होता है उसको हम चेतन कहते हैं, ज्ञान स्वयं चेतन कैसे होगा? ज्ञान तो स्वयं चेतन नहीं है, ज्ञान का आश्रय चेतन है। जो ज्ञान का आश्रय होता है उसको हम चेतन कहते हैं। आत्मा चेतन है क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। आप बोलते हो ज्ञान को ही आत्मा मान लो, तो फिर ज्ञान तो चेतन होगा नहीं, ज्ञान तो अचेतन है। तो कहते हैं तस्य स्वप्रकाश रूपत्वा चेतनत्वम, विज्ञान जो है वो स्वयं प्रकाश रूप है, विज्ञान को प्रकाशित करने लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है। अतः विज्ञान ही चेतन है, ज्ञान ही चेतन है। और दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वस्तु, जो भी विद्यमान है, यत सत तत् क्षणिकम तद विज्ञानम, जो भी विद्यमान है वो सब क्षणिक है, वो सब विज्ञान है। अतः जो विज्ञान है वही चेतन है, और वो चेतन भी क्षणिक होता है बुद्ध के मत में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि विज्ञान को ही आत्मा मान लेना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बौद्ध का मत का यहाँ पर ग्रंथकार प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोग ने, मैंने पहले आपको कहा कि हम लोग दृष्टिकोण समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रंथकार ने क्या कहा है ना। ज्ञान सुखादिकम तु तस्यैव आकार विशेष, तो जो ज्ञान सुखादि है, ज्ञान है, सुख है, दुख है, जो आत्मा के गुण हम लोग कहते हैं, वो विज्ञान के आकार विशेष है। अर्थात जो सुखादि वो विज्ञान ही है, तो विज्ञान का आकार विशेष क्या है? ज्ञान है, सुख है, जो हम लोग ज्ञान सुख दुख आदि कहते हैं, वो विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। तस्यैव आकार विशेष, विज्ञान के भिन्न भिन्न आकार हैं। तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम, तस्यापि विज्ञानस्यापि, कहेंगे आपका जो विज्ञान है वो नित्य है कि अनित्य है? आप जिस विज्ञान को स्वीकार करते हो वो नित्य है कि अनित्य है, ऐसा बौद्धों को पूछा। तो कहते हैं तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम,
ये विज्ञान भाव है ना, अभाव तो है नहीं। तो जो भी भाव होता है यत सत तत्क्षणिकम, ये उनका सिद्धांत है, वो सब क्षणिक है। तो विज्ञान भी क्षणिक है। देखिए क्षणिक की परिभाषा आपने पहले पढ़ी है, जब आकाश और आत्मा का साधन की हम चर्चा कर रहे थे। तो क्षणिक विशेष गुणवत्तम, अव्यापी वृद्धि विशेष गुणवत्तम, आकाश आत्मनो साधर्म्यम हमने पढ़ा है। तो वहां पर जो क्षणिकत्व की परिभाषा की गई है, तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्वम। जैसे शब्द है वो क्षणिक है, ज्ञान क्षणिक है, नैयायिक भी कुछ पदार्थों को क्षणिक मानता है। किंतु यहाँ जो बौद्ध के द्वारा क्षणिकत्व की चर्चा की जा रही है वो सर्वम क्षणिकम। और वो क्षणिकत्व क्या है? द्वितीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व है, वो तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व नहीं है। प्रत्येक क्षण में वस्तु बदलता रहता है। जो वस्तु प्रथम क्षण में है द्वितीय क्षण में वो विनष्ट हो जाता है, नया उत्पन्न होता है। ये क्रमशः प्रवाह चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षणिकत्व है वो है द्वितीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम। हमने जो पहले क्षणिकत्व पढ़ा था न्याय के दृष्टिकोण से, शब्द ज्ञान आदि क्षणिक है, तो उसका अर्थ हमने किया था तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम। शब्द प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में रहता है, तृतीय क्षण में जाकर के शब्द का ध्वंस होता है। किंतु यहाँ पर जो क्षणिकत्व की चर्चा की जा रही है, प्रथम क्षण में वस्तु उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में विनष्ट हो जाता है। ये क्षणिकत्व बौद्ध का क्षणिकत्व है। ठीक है, तो प्रश्न आएगा, तो जो प्रश्न आएगा उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय है, तो आत्मा का विषय है, तो आराम से हम लोग जाएंगे। तो बौद्धों की मत की चर्चा हम कल करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है उसको आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आज के कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।